इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा कि हार की हताशा में बहाना ढूंढ रही है कांग्रेस। राहुल गांधी ने लंबा ज्ञान दिया, कांग्रेस सूख करके काटा हो गई है। बीजेपी ने कहा लोकतंत्र का अपमान न करे राहुल गांधी। बीजेपी की ओर से यह भी कहा गया। राहुल गांधी, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है क्योंकि कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए। चुनावी लड़ाई के लिए उनके पास पैसे ही नहीं बचे हैं। 1 महीने से ज्यादा समय हो गया, लेकिन एजेंसियां मुंह ताक रही हैं और अदालत भी इसमें कुछ नहीं कर रही है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह झूठ है कि देश में लोकतंत्र है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच अकाउंट फ्रीज को लेकर के चल रही है जुबानी जंग। बीजेपी ने दावा किया कि जब भी राहुल गांधी बोलेंगे कांग्रेस का भाव गिरेगा। बीजेपी ने पलटवार किया है कांग्रेस पर। कांग्रेस की ओर से जो दावा किया गया था कि उनके खाते फ्रीज किए गए हैं, छोटे छोटे लूप होल्स ढूंढ करके कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर दिया गया है। कोशिश यह है कि कांग्रेस चुनाव प्रचार ही ना कर पाए। इसे साजिश करार दिया है बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साजिश बताया कांग्रेस ने। और राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये बहुत बड़ा झूठ है। भारत में लोकतंत्र ही नहीं है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और राहुल गांधी को अल्पज्ञानी बताया है। राहुल गांधी ने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस साजिश के तहत विपक्ष के खाते फ्रीज किए गए। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश है। अजय माकन का ने कहा कि हमारे पास प्रचार के लिए पैसे नहीं बचे। और राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोकतंत्र ये एक बड़ा झूठ है। कांग्रेस ने अपने अकाउंट फ्रीज करने के आरोपों को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव लड़ने से कांग्रेस को रोकने की कोशिश है। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश से झूठ बोला है। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये तो कमाल है भाई। मुझे अपने जेपी मूवमेंट के आंदोलन के दिनों की याद आ गई। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, याद है ना? इमरजेंसी का दिन, जेपी की अगुवाई, कांग्रेस पार्टी की हार, आप सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है। फिर भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट फ्रीज हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया ताकि पैसों की कमी के चलते बराबरी के साथ चुनाव ना लड़ पाए कांग्रेस पार्टी। यह सत्ताधारी दल यानी बीजेपी द्वारा खेला गया एक खतरनाक खेल है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जब फ्यूल ही नहीं है यानी ईंधन ही नहीं है तो कांग्रेस की गाड़ी चलेगी तो चलेगी कैसे? मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है और दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। ये गाड़ी नहीं चल पाएगा भैया। वो जो राहुल गाड़ी है उसमें फ्यूल नहीं बा, फ्यूले नहीं बा। अब कितना लॉन्च करें, उसमें फ्यूल नहीं है, वो कैसे चलेगा आप बताइए? अब जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस को मिनिमम रिटेल प्राइस बोल रहा है वो गाड़ी चलेगा? जो बोल रहा है बनारस के सभी यूथ नशेड़ी है वो गाड़ी चलेगा? जो बोल रहा है राम मंदिर जैसे विराट विषय, आत्मा के विषय, स्पंदन के विषय पे बोल रहा है, देखिए ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो गाड़ी चलेगा? जी